गोपियां चर्चा कर रहे हैं आपस में कि प्रेम कभी ना करें। हम सब आज रो रही हैं क्योंकि हम सब ने प्रेम किया है। क्योंकि जिसने जिसने प्रेम किया है वो रोया ही है। उदाहरण देते हुए कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंच भीरेव पंचः एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यस्येवते पंच भीरेव पंचः। प्रीति करने से, प्रेम करने से भला कोई सुखी हुआ है? प्रेम कुरंग मातंग पतंग भृंग, कौन कौन प्रेम किया है? सब मारे गए। गोपियां कह रही हैं, प्रीति करी काहू सुख ना लयो, प्रीति करी काहू सुख ना लयो। कौन सुखी हुआ है प्रेम करके? प्रीति पतंग करी दीपक सो आप प्राण दयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आप प्राण दयो। अल सुत प्रीति करी जल सुत सो संपत्ति हाथ गयो, संपत्ति हाथ गयो। गोपियां कह रही हैं, प्रीति पतंग करी दीपक सो। दीपक, दीपक जो होता है किससे प्रेम करता है? नहीं, पतंग जो होता है किससे प्रेम करता है? दीपक से। दीपक से प्रेम किया और प्रेमवश दीपक के पास जाता है और दीपक उसे जला करके भस्म कर देता है। क्या पाया पतंगे ने? क्या पाया? कुछ नहीं। वैसे ही अलीशुद्ध, अलीशुद्ध किसको बोलते हैं? अलीशुद्ध बोलते हैं भावरा को। अलीशुद्ध प्रीति करी जल शुद्ध सो संपत्ति हाथ गयो। अलीशुद्ध प्रीति किससे करी प्रेम? जल शुद्ध। जल शुद्ध किसे बोलते हैं? कमल को। भावरे ने कमल से प्रेम किया, कमल से प्रेम किया और कमल के बीच बैठ करके रसास्वादन करने लगा। कमल के बीच बैठ करके रसास्वादन कर रहा है। तभी संध्या समय होता है। कमल का स्वभाव संध्या के समय में पंखुड़ियां बंद हो जाती है। पंखुड़ियां बंद हो गई। भावरा जो होता है ना, बहुत कठोर वस्तु को काट देता है, लकड़ियों को काट देता है, कठोर कठोर लकड़ियों को काट देता है, लेकिन उस कमल के तंतुओं को काट करके बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम करता है। क्या सोचता है कि जैसे ही सुबह होगा पंखुड़ियां खुलेगी हम उड़ जाएंगे। लेकिन उसी जंगल में रहने वाला हाथी आता है और तालाब में प्रवेश करके संपूर्ण कमल को खा करके उदर में रख लेता है और संग में भावरा भी उदर में चला गया। तो कमल से प्रेम करने के कारण, पुष्प से प्रेम करने के कारण भावरा भी प्राण गंवा दिया। अल शुद्ध प्रीति करी जल शुद्ध सो संपत्ति हाथ गयो, संपत्ति हाथ गयो। सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बान सयो, सन्मुख बान सयो। जब बहेलिया वन में जाता है, जंगल में जाता है, तो हिरण को कैसे मारता है?
उसे पता है कि हिरण को संगीत बहुत प्रिय है, तो बहुत मधुर मधुर संगीत बजाता है। हिरण उस ध्वनि को सुनने के लिए जैसे ही हिरण उस ध्वनि को सुनने के लिए जैसे ही आती है, मारे बाण हिरण मर जाता है। क्या लगा? संगीत से प्रेम करके हिरण ने प्राण दे दिया। सारंग प्रीति करी जो नाथ सो सन्मुख बार सयो। गोपियां कह रही ऐसे ही हमने प्रेम किया है माधव से। हम जो प्रीति करी माधव सो, हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछुक कयो। शूरदास प्रभु बिन दुख दोनों नैनन नीर भयो, नैनन नीर भयो, नैनन नीर भयो। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम करने में आंसू ही मिलता है। अगर आप चाहते हो कि हमारी पलकें हमेशा भींगी रहें तो प्रेम करना। हम जो ऐसा जानती प्रीति करी दुख हो। हम जो ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो। नगर ठिठोरा पीट दी भैया प्रेम करियो न कोई, भैया प्रेम करो ना कोई, प्रीति करो ना कोई। गोपियां सुनाती हैं खरी खोटी। तनक काकरी परत ही, तनक काकरी परत ही, नैना होई बेचैन। तनक काकरी परत ही, नैना होई बेचैन। वो बपुरे कैसे जिए जिन नैनन में नैन, जिन नैनन में नैन, जिन नैनन में नैन। तनिक के काकरी, अगर कंकड़ आंख में पड़ जाता है कितना कष्ट होता है कि नहीं? अब वो कैसे जीते हैं जिनके नैन में नैन समाहित है, जिसके नैन में किसी की छवि बसी हुई है, कैसे वो जीते? इस प्रकार से गोपियां सुना रही हैं। बिंदु जी ने कहा, बिंदु जी महाराज कह रहे हैं क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए था बदले में? कुछ नहीं। हो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं तुमको चाहूं, मैं तुमको चाहूं पर तुम मुझको चाहना। मैं तुमको चाहूं पर तुम न मुझको चाहना। अगर तुमने चाहा तो मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। गोपियां कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि सच्चे जो आशिक हैं, सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते। कर्म जो आगे करते हैं लौटाए नहीं जाते,
लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वो मिटाए से नहीं मिटते। पतंगे समा पर जलते हैं पर समझाए नहीं जाते, पर समझाए नहीं जाते, पर समझाए नहीं जाते। गोपियां कह रही हैं कि पंच इंद्रियां हैं, जो पंच इंद्रियां कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन पांचों इंद्रियों के विषय हैं। और इंद्रियां कौन सी हैं? कान, त्वचा, आंख, नाक, मुंह, ये पांच इंद्रियां हैं। और पांचों के एक एक विषय हैं। पांचों के एक एक विषय हैं, एक एक विषय में लिप्त हैं। कान को किस विषय में रुचि है, किससे प्रेम है? कान सोचता है कि मधुर मधुर शब्द सुनाई दे। कान मधुर मधुर शब्द सुनना चाहता है। कान सोचता है कि मधुर मधुर शब्द सुनाई दे। शब्द, कान सोचता है कि मधुर मधुर शब्द सुनाई दे। त्वचा चाहता है कि हमें कोमल स्पर्श प्राप्त हो। त्वचा चाहता है कि हमें कोमल स्पर्श प्राप्त हो। नेत्र का विषय है देखना। नेत्र सुंदर दृश्य देखना चाहता है, सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहता है नेत्र। मुंह जो है सुंदर सुंदर रसास्वादन करना चाहता है, अच्छा अच्छा पदार्थ का भोजन करना चाहता है। नाक जो है सुंदर सुगंध लेना चाहता है। ये पांचों इंद्रियां पांच विषयों में लिप्त हैं। वार्तालाप नहीं करिए। पांचों इंद्रियां पांच विषयों में लिप्त हैं। इनका पांच विषयों में लिप्त होने के कारण क्या होता है? हिरण जो है, हिरण, उसके पास केवल एक ही तो विषय था कि संगीत की प्रिय थी। एक विषय सुनना चाहती थी, केवल मारी गई। हाथी इसलिए मारा जाता है कि वो स्पर्श चाहता है। स्पर्श का प्रेमी होता है हाथी। जब हाथी को पकड़ना होता है तो जंगल में हथनी बना करके कपड़े का जिस तरह से बना करके बीच में गड्ढा खोद दिया जाता है, इस साइड हथनी को रखा जाता है। उसके स्पर्श को प्राप्त करने के लिए हाथी जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। तो एक विषय होने के कारण, एक विषय केवल क्या? स्पर्श, हाथी पकड़ा गया। पतंग जो है, पतंग रूप पर मोहित हो जाता है। रूप पर मोहित होकर के दीपक के पास जाता है, जल जाता है। मछली जो है, मछली रस की प्रिय है। तो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, वो दाना उसमें बांध करके नीचे डालते हैं, वो खाने के लिए आती है बस। तो रस को प्राप्त कर, रस का विषय होने के कारण मछली मारी जाती है। और भंवरा क्यों मारा जाता है? भंवरा गंध का प्रिय होता है, भंवरा मारा जाता है। तो पांच जीव, अलग अलग जीव, पांचों के अंदर एक एक विषय है। लेकिन यह हमारा शरीर, इस शरीर में पांच इंद्रियां, और हम पांचों इंद्रियों के विषय से जकड़े हुए हैं। हिरण केवल सुनना प्रिय पसंद है, हिरण को तो मारी गई। हमें सुनना भी पसंद है, अच्छा अच्छा, देखना भी पसंद है, अच्छा अच्छा, स्पर्श भी चाहते हैं, अच्छा सुंदर, भोजन भी चाहते हैं सुंदर।
तो 5 विषय होने के, हमारे अंदर 5 विषय होने से अब हमारी क्या दुर्दशा होगी, आप सोचो। गोपियों ने उद्धव को खरी खोटी सुनाई। उद्धव उन गोपियों के प्रेम में अपना ज्ञान भूल गए। उद्धव गोपियों के प्रेम में अपना ज्ञान भूल गए। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना।